हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सृष्टि यादव। आज फिर से मैं एक बार यहाँ पे प्रेजेंट हूँ अपने एक न्यू टॉपिक के साथ जिसका नाम है मेल इनफर्टिलिटी, यानी कि क्या प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाना। कभी प्रेगनेंसी इसमें क्या होती है, कंसीव नहीं होती है। तो अपना ये वाला टॉपिक डिस्कस करने से पहले मुझे आप लोगों से एक चीज़ कहनी है। अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में जो भी मैंने अपनी डिजीज़ कंडीशन डिस्कस करी है, अगर उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे आकर कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना यहाँ पे मेल इनफर्टिलिटी। तो मेल इनफर्टिलिटी में इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है? इनफर्टिलिटी इज अ सिचुएशन इन विच रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स डज नॉट रिजल्ट इन प्रेगनेंसी ओवर 12 मंथ्स। इसमें क्या हो रहा है, अगर कोई भी कपल है तो वो क्या कर रहा है, अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, उसे बेबी चाहिए, बट उसमें क्या हो रहा है 12 मंथ्स यानी कि एक साल तक उसको क्या हो रहा है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर रही है, मगर वो ट्राई कर रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है। उसके दौरान भी अगर क्या हो रहा है 12 महीनों तक उसको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मेल इनफर्टिलिटी। मेल इनफर्टिलिटी इसलिए क्योंकि ये मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर है। अगर ये फीमेल होता तो ये क्या होता, फीमेल इनफर्टिलिटी होती। देन नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं मेल इनफर्टिलिटी कॉमनली ड्यू टू, यानी कि जो मेल इनफर्टिलिटी होती है ये क्यों होती है, किन किन वजहों से होती है। तो यहाँ पे हम पॉइंट्स पढ़ते हैं। डेफिशिएंसी इन सीमेन, यानी कि जो स्पर्म काउंट होता है, किसी वजह से क्या हो गया, सीमेन में स्पर्म काउंट बहुत कम प्रेजेंट है। तो स्पर्म काउंट जब सीमेन में बहुत कम प्रेजेंट होगा तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी आगे सही तरीके से नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, मेल इनफर्टिलिटी हो सकती है, प्रेगनेंसी कंसीव फीमेल को नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं सीमेन क्वालिटी, यानी कि सीमेन क्वालिटी क्या है, खराब होगी। दैट्स वाई भी क्या होगा, मेल इनफर्टिलिटी की समस्या मेल्स को हो सकती है। नेक्स्ट बच्चों हम यहाँ पे बात करते हैं कि मेल इनफर्टिलिटी कितने टाइप्स की होती है। तो मेल इनफर्टिलिटी मेनली 2 टाइप्स की होती है। पहली हमारी है प्राइमरी इनफर्टिलिटी, दूसरी है हमारी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। आप पूछोगे मैम ये क्या होता है, तो ये क्या होता है, तो सुनिए क्या होता है। प्राइमरी इनफर्टिलिटी मतलब व्हेन अ कपल हैज नॉट बीन एबल टू कंसीव प्रेगनेंसी आफ्टर एट लीस्ट 1 ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि इसमें क्या हो रहा है प्राइमरी इनफर्टिलिटी में कि सेक्सुअल इंटरकोर्स तो हो रहा है, इसमें अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, उसके दौरान क्या होगा 1 ईयर तक अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है कपल को, तो क्या होगा, वो प्राइमरी इनफर्टिलिटी होगा। जैसे कि हम इसमें बता दें कि एक कपल है, उसकी शादी हुई है और वो बेबी चाह रहा है, वो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है 1 ईयर तक, तो उसको बेबी शुरुआत से ही क्या हुआ, कंसीव नहीं हो रहा है, यानी कि एकदम शुरुआत से जब उसकी शादी हुई थी तब से लेकर और जब से 1 साल तक के वो बेबी करना चाह रहा है, बट उसको बेबी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसको प्राइमरी इनफर्टिलिटी है। मतलब क्या है कि जो पेशेंट है उसको क्या है, शुरुआत से ही क्या हो रहा है, उसको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, उसको मतलब कि कभी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है ना होगी, तो उसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी इनफर्टिलिटी। एक एग्जांपल और दे रही हूँ, अगर हो सकता है समझ में आ जाए। जैसे कि कोई कपल है, उसकी शादी हुई है और वो बेबी चाह रहा है, बट उसके दौरान पे क्या हुआ, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है कितने दिनों तक, यानी कि कितने 12 मंथ तक वो क्या करे, यानी कि 1 साल तक वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है विदाउट एनी यूज ऑफ प्रोटेक्शन, यानी कि कोई भी प्रोटेक्शन का यूज नहीं कर रहा है, बट उसको बेबी कंसीव नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो कभी भी क्या हो सकता है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाएगा शुरुआत से, यानी कि उसको एक भी बेबी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, वो प्राइमरी इनफर्टिलिटी है। यहाँ पे मैंने ये नोट्स दिए हैं, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं अपनी कॉपीज में लेक्चर के साथ साथ। नेक्स्ट हमारा क्या है, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी अब क्या होता है, तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या है, व्हेन अ कपल इज अनेबल टू गेट प्रेगनेंसी और कैरी अ प्रेगनेंसी टू टर्म आफ्टर हैविंग एट लीस्ट 1 प्रेगनेंसी विदाउट द यूज ऑफ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट।
इसमें क्या है, एक कपल है जिसका क्या है, एक बच्चा है, बट उसके बाद उसको क्या होता है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। कितने सालों तक हो सकता है, 1 सालों तक वो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा हो, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट उसने नहीं ली हो, उसके दौरान भी उसको क्या हो रहा हो, बच्चा कंसीव नहीं हो रहा हो, एक बच्चा होने के बाद, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। अब इसका भी एग्जाम्पल दे रही हूँ। कोई कपल है, उसकी शादी हुई है, शादी होने के बाद उसके क्या हो गए हैं, एक बेबी हो गया है, फिर उसके बाद वो क्या चाह रहा है, एक बच्चा और चाह रहा है, बट उसके दौरान क्या हुआ, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है विदाउट एनी यूज़ ऑफ प्रोटेक्शन। वो कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान प्रोटेक्शन का यूज़ नहीं कर रहा है। तो वो 1 सालों तक अगर वो ट्राई कर रहा है कि उसको बेबी हो जाए, बट उसको बेबी नहीं हो रहा है एक बेबी होने के बाद, तब उसे क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। मीन्स क्या है इसका, अब बोलोगे मैम इनमें ये प्राइमरी इनफर्टिलिटी में फ़र्क क्या है, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में फ़र्क क्या है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि प्राइमरी इनफर्टिलिटी में क्या है, पेशेंट को कभी भी बच्चा नहीं होगा, ठीक है, और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में क्या है, इसको एक बच्चा है, मतलब पेरेंट्स को सिर्फ एक बच्चा है, बट वो सेकंड जब बच्चा चाह रहा है तो उस टाइम पे उसकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो उसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। अब बच्चों यहाँ पे हम बात करते हैं कि मेल इनफर्टिलिटी के कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर क्या हैं। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे कॉज है प्री टेस्टिकुलर कॉजेस ऑफ इनफर्टिलिटी। प्री टेस्टिकुलर कॉजेस का मतलब होता है टेस्टिस के बाहर या ऑर्गन्स में क्या होता है, कुछ गड़बड़ी होती है, यानी कि टेस्टिस में हो सकता है जो स्पर्म है उसका प्रोडक्शन अच्छे से ना हो रहा हो, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस हो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। तो यहाँ पे जानते हैं पुअर हार्मोनल सपोर्ट। पूछोगे मैम ये पुअर हार्मोनल सपोर्ट क्या होता है, तो पुअर हार्मोनल सपोर्ट होता है कि यहाँ पे हार्मोन का सिक्रीशन सही तरीके से ना हो रहा हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे, पुअर हार्मोनल सपोर्ट। तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पुअर जनरल हेल्थ। पुअर जनरल हेल्थ क्या है, तो पुअर जनरल हेल्थ ये है कि हमारी जो फिजिकल यानी कि हम जैसे कि जो सपोज दैट कि हम बीमार हैं, तो बीमार होने की वजह से भी क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो चलाई जाती है जिनकी वजह से क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी की समस्या हो सकती है। पुअर जनरल हेल्थ का मतलब समझ लो कि फिजिकली हम क्या हैं, अनफिट हैं। अनफिट का मतलब कि इसमें क्या हो रहा है, हमारे कुछ भी या तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, कोई भी डिफेक्ट हो, अगर कुछ गड़बड़ी हो वहाँ पे, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल हाइपोथैलेमिक डिजीज। हाइपोथैलेमिक डिजीज क्या है, देखो यहाँ पे एडियोपैथिक हाइपोगोनाडोटॉपिक हाइपोगोनाडिज्म, ये क्या होता है, इसमें एफएसएच जो हार्मोन होता है उसका सिक्रीशन क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। अब बोलोगे मैम ये एफएसएच हार्मोन क्या है, तो एफएसएच हार्मोन क्या है, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो कि कहाँ से सिक्रीट होता है, हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, ठीक है। ये एंटीरियर पिट्यूटरी से जब ये हमारा एफएसएच हार्मोन सिक्रीट होता है, तो ये हमारी ब्लड वेसल्स के थ्रू ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाएगा, वहाँ पे टेस्टिस को स्टिमुलेट करेगा, तो वहाँ से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होगा। अब ये आप मुझे ये मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किस चीज़ में हेल्प करता है, ठीक है। अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी है तो इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किस चीज़ में हेल्प करेगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किस चीज़ में हेल्प करता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो इडियोपैथिक यानी कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो क्या होता है, इसमें सिक्रीशन कम होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, स्पर्म का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, यानी कि इसमें ये एक दूसरे से इंटर रिलेट कर रहा है। इसमें क्या है, एफएसएच हार्मोन हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट हुआ, अब जब यही क्या होगा, कम सिक्रीट होगा, तो क्या होगा, ये
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी नहीं सिक्रीट होगा ज़्यादा, अगर वो ही कम नहीं सिक्रीट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे स्पर्म जो होगा वो मैच्योर नहीं हो पाएगा, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर स्पर्म मैच्योर नहीं होगा तो यहाँ पे मेल जो ये ओवम से फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा। जब ओवम से फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, मेल इनफर्टिलिटी, यानी कि जाइगोट बनेगा ही नहीं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, मेल इनफर्टिलिटी। तो इडियोपैथिक हाइपोगोनाडोटॉपिक हाइपोगोनाडिज्म का मतलब क्या होता है कि FSH का लेवल कम होना, यानी कि जो FSH हार्मोन है वो कम सिक्रीट होगा। वो जब कम सिक्रीट होगा तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही बनेगा। जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम सिक्रीट होगा तो उसमें क्या होगा, स्पर्म जो होगा वो मैच्योर नहीं हो पाएगा। जब मैच्योर नहीं हो पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा तो मेल को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं कॉजेस की। तो हमारा नेक्स्ट कॉज क्या है, पिट्यूटरी डिजीजेस, यानी कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या हो, कोई एबनॉर्मेलिटी आ गई हो, कोई इन्फ्लामेशन हो गया हो और कोई इन्फेक्शन हो गया हो, जिसकी वजह से क्या हो रही हो, वहाँ से हार्मोन का सिक्रीशन थोड़ा सा लो अमाउंट में होने लगा या फिर नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से भी मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट है पिट्यूटरी इनसफिशिएंसी, मतलब क्या है, ट्यूमर इनफिल्ट्रेटिव प्रोसेस एंड ऑपरेशंस। इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि कैंसरस सेल्स जो होती है, यानी कि ट्यूमर हो गया और कैंसरस सेल्स कहाँ पे फैलने लगी, पिट्यूटरी ग्लैंड में फैलने लगी। अब जब पिट्यूटरी ग्लैंड में फैलने लगी तो वो हेल्दी सेल्स को भी क्या कर देंगी, डिफेक्टेड कर देंगी, यानी उसको भी अफेक्ट करेंगी। आसपास के जितनी भी सेल्स हैं उनको भी क्या कर देगी, डिफेक्ट कर देगी। अब क्या होगा इसमें आगे, देन पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, वर्क करना बंद कर देगी, उसका जो फंक्शन है उसमें डिस्टर्ब हो जाएगा, वो सही तरीके से अपना फंक्शन नहीं कर पाएगी, जिस वजह से क्या होगा, उसके जो हार्मोन्स है वो भी सही तरीके से सिक्रीट नहीं हो पाएंगे। उसका फंक्शन ही जब बिगड़ गया है तो क्या होगा, इसमें मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया। हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया का मतलब क्या है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फंक्शनल डिस्टर्ब। अब इसमें क्या हो जाएगा, हाइपो नहीं है ये है हाइपर, ठीक है। हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया का मतलब क्या है, प्रोलैक्टिन हार्मोन का ज्यादा सिक्रीट होना। अच्छा एक बात, जब हमारे बॉडी को अगर हम कोई चीज़ ज़्यादा खा लें, अगर खाना है वो अगर हम ज़्यादा खा लेंगे तो ऐसा क्या हो जाएगा कि ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा ओवर हो गया है, अब मुझे क्या चाहिए, बैठना चाहिए, है ना। तो अब काम करने का मन नहीं करेगा, आलस आएगा। अब जैसे कि कोई भी स्टेरॉइड मेडिसिन ले लो, जैसे कि कोई मोटे होने की दवा होती है, उसको ज़्यादा ले लो तो क्या होता है, हमारे बॉडी के लिए वो क्या होता है, हार्मफुल होता है, हमारी बॉडी क्या होती है, फूलने लगती है। तो उसी तरीके से किसी भी चीज़ का अगर क्या होगा, ओवरडोज होगा, तो उसका मतलब क्या है, वो हमारी बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं हम हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया, इसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन जो क्या करता है, मिल्क का प्रोडक्शन करता है। तो इसमें क्या हो गया, ये ज़्यादा सिक्रीट होने लगा हमारी बॉडी में। जब ज़्यादा सिक्रीट होने लगेगा, दैट्स मीन क्या है, ये हमारे बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनको भी क्या करेगा, डिस्टर्ब कर देगा। जब ये हमारे बॉडी के फंक्शंस को डिस्टर्ब कर देगा तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेमोक्रोमेटोसिस। इसका मतलब क्या होता है, हमारे ब्लड में आयरन की मात्रा क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। अब जैसे कि बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट इसमें कॉज की, तो नेक्स्ट कॉज क्या हो सकता है, मेडिकेशन हो सकता है। दवाई ज़्यादा खाने से भी क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि क्या हो रहा है, किसी भी दवा का अगर आप ज़्यादा ओवरडोज करोगे, ज़्यादा ओवरडोज लोगे तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि वो क्या है, ज़्यादा किसी भी चीज़ का क्या करोगे, ओवरडोज लोगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी को वो अफेक्ट ही करेगा। तो बात करते हैं यहाँ पे मेडिकेशन की। कीमोथेरेपी, एनाबॉलिक स्टेरॉयड स्टिमुलेट मसल टोन, यानी कि अगर कोई कीमोथेरेपी ले रहा है या फिर एनाबॉलिक स्टेरॉयड्स ले रहा है तो उसकी
वजह से क्या होगा, ये हमारी मसल्स की ग्रोथ में हेल्प करता है, यानी कि हमारी मसल्स क्या होंगी, वो फूल जाएंगी। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो टेस्टिस हैं उसमें जो स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या होने लगेगा, बहुत कम होने लगेगा। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो टेस्टिस में जो स्पर्म का जो उसमें मेच्योरेशन हो रहा है, जो बन रहा है, उसमें क्या हो जाएगा, वो डिस्टर्ब्ड हो जाएंगी और वहाँ पे क्या होगा, मेल जो स्पर्म काउंट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, जब स्पर्म बन रहा है तो वो मेच्योर नहीं हो पा रहा है और धीरे धीरे क्या होगा, उसका स्पर्म काउंट भी कम होने लगेगा, जिसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट बच्चों हम यहाँ पे बात करते हैं कॉज की। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट कॉज क्या कहता है, टेस्टिकुलर कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी, मतलब टेस्टिस प्रोड्यूस सीमेन ऑफ लो क्वालिटी एंड पुअर क्वालिटी। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो टेस्टिस क्या कर रहा है, लो क्वालिटी में क्या कर रहा है, स्पर्म का प्रोडक्शन कर रहा है, या फिर उसकी क्वांटिटी कम है, या फिर उसकी क्वालिटी क्या है, खराब है, स्पर्म की, सीमेन की खराब है, तो उसकी वजह से क्या होगा, मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। इसमें क्या होगा, जो क्रोमोसोम है उसमें क्या होगा, कोई भी एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट होगी। जब एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट है तो क्या होगा, मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ क्रोमोसोम ही क्या है, डिफेक्टेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्ट टेस्टिकुलर कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी। पोस्ट टेस्टिकुलर कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी क्या है, वास्ट डिफरेंस ऑब्स्ट्रक्शन। वास्ट डिफरेंस ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या है, मैं डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। ये क्या है, वास्ट डिफरेंस, जो कि क्या करता है, स्पर्म को कैरी करके ले जाता है। अब इसमें क्या हो गया है, कोई भी सिस्ट का फॉर्मेशन हो गया है, जिसकी वजह से जो स्पर्म है वो आगे की तरफ नहीं जा पा रहा है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे लैक ऑफ वास्ट डिफरेंस। लैक ऑफ वास्ट डिफरेंस का मतलब क्या है, बच्चा जब से जन्म लिया है तब से क्या है, इसका फंक्शन सही तरीके से नहीं हो रहा है, यानी वास्ट डिफरेंस में क्या है, कोई प्रॉब्लम है, जिस वजह से क्या है, बचपन से ही जब बच्चा जन्म लिया है तब से ही क्या है, ये डिफेक्टेड है। तो इसमें क्या है, लैक ऑफ वास्ट डिफरेंस, यानी कि वास्ट डिफरेंस में क्या है, कोई एबनॉर्मलिटी है बचपन से ही। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फेक्शन प्रोस्टेलाइटिस, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन होना, जिसकी वजह से क्या होगा, मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं एंटी स्पर्म एंटीबायोटिक्स। एंटी स्पर्म एंटीबायोटिक्स क्या है, तो ये क्या करती हैं, ये अपने ही स्पर्म को क्या करती है, मार देती है। जब ये अपने ही स्पर्म को मार देगी तो क्या होगा, मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। अपना ही इम्यून सिस्टम, अपने ही एंटीबॉडीज अपने ही स्पर्म को क्या कर देगी, किल कर देगी। तो इसका मतलब क्या है कि मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्या है, रेट्रोगेट इजैक्यूलेशन, यानी कि जो सीमेन होता है वो डायरेक्ट कहाँ पे आके मिल जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एंटर हो जाएगा। तो जब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर सीमेन सारा चला गया है तो क्या है, इजैक्यूलेशन हो ही नहीं पाएगा। जब इजैक्यूलेशन नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे क्या है, मेल इनफर्टिलिटी की समस्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस का मतलब क्या है, ब्लड फ्लो स्लो हो जाएगा टेस्टिकुलर एरिया में। और क्या होगा, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, यानी कि ज़्यादा स्मोक करने की वजह से क्या होगा, मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। ज़्यादा अल्कोहल पीने से भी क्या होगा, स्पर्म काउंट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मेल इनफर्टिलिटी की समस्या हो जाएगी। नेक्स्ट बच्चों हम यहाँ पे बात करते हैं अदर फैक्टर्स एंड अदर कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी। तो अदर कॉजेज यहाँ पे क्या होता है, हीट। अब बोलोगे मैम ये हीट की वजह से क्यों हो रहा है, हीट की वजह से ऐसे हो सकता है, अगर हमारी बॉडी में हीट का ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है उसकी वजह से स्पर्म काउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसकी वजह से भी मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाथिंग इन हॉट वाटर फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। अगर ज़्यादा लंबे समय तक आप क्या कर रहे हैं, गर्म पानी से नहा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, मेल इनफर्टिलिटी की समस्या हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रीक्वेंट इजैक्यूलेशन। अब बोलोगे बेटा ये फ्रीक्वेंट इजैक्यूलेशन क्या होता है मैम, फ्रीक्वेंट इजैक्यूलेशन ये होता है कि इसमें क्या हो रहा है, स्पर्म जो हमारे बॉडी से बाहर निकल रहा है वो क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी से बाहर निकल रहा है। ठीक है, कुछ कुछ टाइम पे क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, मेल इनफर्टिलिटी की समस्या हो सकती है, क्योंकि स्पर्म इतनी जल्दी नहीं बन पाता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्मोकिंग।
स्मोकिंग की वजह से कैसे हो रहा है? तो स्मोकिंग की वजह से ऐसे हो रहा है कि अगर आप डेली 20 सिगरेट पीते हो तो उसकी वजह से भी, डेली अगर 20 सिगरेट पीते हो, ये आपका डेली का रूटीन है कि 20 सिगरेट आपको पीनी ही पीनी है, तो इस वजह से भी क्या हो सकता है, स्पर्म काउंट यहाँ पे कम हो जाएगा और उसकी वजह से भी मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक, यानी कि अगर आप डेली ज़्यादा अल्कोहल का इनटेक कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को अफेक्ट करेगा। जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही आपकी बॉडी से ज़्यादा सिक्रीट नहीं होगा तब क्या होगा, स्पर्म काउंट बहुत कम हो जाएगा। जब स्पर्म काउंट कम हो जाएगा तो वो फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा ओवम के साथ। क्यों? क्योंकि जो स्पर्म बनेगा भी वो कैसा होगा, इमेच्योर। जब इमेच्योर होगा तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो बच्चों आज का लेक्चर मेरा यहीं पे समाप्त होता है। और फिर उसके बाद अगर आपको मेरे टॉपिक से, आज के टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज हो, आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हो, या फिर मेरी पिछली भी वीडियोस हैं उसमें जो भी टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको नोट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आके मुझसे आके बात कर सकते हैं। सो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, तो मुझे लगेगा, तब मैं थोड़ा सा मोटिवेट हो जाऊंगी कि हाँ मुझे बच्चे पसंद करते हैं, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं। थैंक यू।